Assalamu alaikum everyone. Welcome to Pharma Health Zone. In today's topic we will discuss about the dosage type. मतलब हम ये एक जो ड्रग रेजिमेन है, ड्रग का जो ड्यूरेशन है, उसको हम पेशेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, उसको कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ द थेराप्यूटिक डोज. मतलब हमने पेशेंट के अकॉर्डिंग कैसे डोज को एडजस्ट करना है कि वो उसमें से किस टाइप के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा. थेराप्यूटिक डोज एज द नेम इंडिकेट कि ये वो अमाउंट होगी ड्रग की जो कि एक पेशेंट की थेरेपी के लिए, पेशेंट की डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए रिक्वायर्ड होगी. सो डेफिनेशन इज़ द एवरेज डोज फॉर एन एडल्ट टू प्रोड्यूस अ थेराप्यूटिक इफेक्ट इज़ कॉल्ड थेराप्यूटिक डोज. ऐसी डोज की क्वांटिटी जो कि एक एडल्ट के अंदर, एक पेशेंट के अंदर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके, जिससे उस पेशेंट की डिज़ीज़ को हम एलिविएट कर सकें, मिटिगेट कर सकें, ओवरकम कर सकें, तो ऐसी डोज को हम कहेंगे थेराप्यूटिक डोज. नेक्स्ट इज़ द लोडिंग डोज. लोडिंग डोज एज द नेम इंडिकेट कि हमने अगर कोई इमरजेंसी का केस है, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उस केस में हम जितनी एक पेशेंट मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, हमारी कोशिश यही होगी कि हम एट वंस वो डोज़ पेशेंट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सके ताकि फ़ौरी से हमें रिस्पॉन्स आ सके और पेशेंट की कंडीशन को हम बहाल कर सकें. अ लार्ज डोज इनिशियली यूज टू प्रोड्यूस एन इफ़ेक्टिव कंसनट्रेशन एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल. जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमने पेशेंट की कंडीशन को बहाल करने के लिए जितनी लार्ज डोज पेशेंट मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता हुआ, बर्दाश्त कर सकता हुआ, उतनी डोज हमने पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देनी है. सो दैट विल बी द लोडिंग डोज, और ये मोस्टली होगा इमरजेंसी सिचुएशंस में. नेक्स्ट इज़ द मेंटेनेंस डोज. मतलब कि एक लोडिंग डोज देने के बाद हमने पेशेंट को उसके हाल पे नहीं छोड़ देना, बल्कि उसकी कंडीशन को फॉर द लाइफ टाइम मेंटेन करने की कोशिश करनी है. तो ऐसी डोज सेट करना कि वो उस डोज को लेके अपनी बीमारी को नॉर्मल सिचुएशन में लेके चल सके. अ डोज यूज टू मेंटेन द थेराप्यूटिक इफेक्ट और कंसंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करना, उस बीमारी को एलिविएट करना, ख़त्म करना, कम करना, उसको मेंटेन करने के लिए डेली बेसिस पे जो डोज हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट के लिए, दैट विल बी द मेंटेनेंस डोज. नेक्स्ट इज़ द मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज. मतलब कितनी मैक्सिमम डोज एक पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है कि वो डोज़ उसके लिए नुकसान का बायस नहीं बनती, साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ नहीं लेके जाती, और वो सेफली इसको ले सकता है, इज़ द मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज. सो इट विल बी द लार्जेस्ट डोज ऑफ अ ड्रग दैट कैन बी टेकन सेफली. एक पेशेंट कितनी लार्जेस्ट डोज ले सकता है एक ड्रग की सेफली विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू एनी बॉडी ऑर्गन इज़ द मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज. नेक्स्ट इज़ द टॉक्सिक डोज. मतलब कि अगर हम अपनी बॉडी के अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है. दो हमारे पास लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन. अगर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम वर्सेस के दरमियान में ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है. अगर कोई ड्रग हमारी MSC मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाती है तो वो टॉक्सिक लेवल होता है जो कि बॉडी में नुकसान का बायस बन सकता है, जहर बना सकता है. सो ऐसी डोज, ऐसी अमाउंट ऑफ द ड्रग जो कि बॉडी के अंदर अनडिज़ायरेबल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करे और वो भी सीरियस नेचर के, तो ऐसी डोज को हम कहते हैं टॉक्सिक डोज. मीन्स कि वो पेशेंट इस डोज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा और यही डोज उसे फ़ायदा देने की बजाय उसके लिए जहर का बायस बन रही है. नेक्स्ट इज़ द फैटल डोज. समटाइम्स ज़रा सी भी लापरवाही से डोज की एडजस्टमेंट प्रॉपर ना हो तो डोज़ हम ज़्यादा रिकमेंड करते पेशेंट के लिए, तो वही डोज़ जो कि पेशेंट्स के अंदर डेथ कॉज कर दे, उस डोज़ को उस पेशेंट के लिए कहते हैं फैटल डोज. हेयर इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रग गिवन. हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रग ने हमारी ब्लड के अंदर जाना होता है. प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. मतलब टाइम के साथ साथ हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड के अंदर ड्रग का जो लेवल अचीव होता है, दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. उसमें हम देखते हैं कि कितनी देर में ड्रग हमारे ब्लड में इजीली पहुंच जाती है और फिर उसके बाद कैसे वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट के बाद कैसे वो एलिमिनेट होती है.
ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है इस चीज़ में, डोज़ की एडजस्टमेंट में, ताकि हम पेशेंट में मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज दे के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स को अचीव कर सकें। ये टॉपिक डोजेज टाइप्स की कॉम्प्रिहेंशन, एक पेशेंट की डोजेज को डिसाइड करने के लिए, ड्रग रेजिमेंट को डिसाइड करने के लिए, ड्यूरेशन को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टिल देन।